साथियों, जिस सवाल के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो साथियों क्वेश्चन जो है अभी हाल ही के दिनों में यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम हुआ था सी सेट के पेपर में, यह जो है समुच्चय सिद्धांत से जुड़ा यह यूनिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। साथियों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 और साथियों मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। समुच्चय सिद्धांत से जुड़ा यह यूनिक सवाल है और इसे हम लोग बेहद सरल आसान तरीके से जो है समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन आपका इस प्रकार से लिया गया था। मान लीजिए कि समुच्चय ए जिसके जो है एलिमेंट यानी सदस्य दिए गए हैं ए बी सी ई एफ जी, और दूसरा समुच्चय बी है जिसके सदस्य दिए गए हैं बी सी डी और एफ जी एच, और अगला तीसरा समुच्चय सी है जिसके एलिमेंट दिए गए हैं सी डी ई जी एच आई, ये दिए गए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि a माइनस बी माइनस ए माइनस सी और माइनस सी माइनस बी का क्या मान होने वाला है। यहाँ चार ऑप्शन आपको दिया गया है। दरअसल यह जो समुच्चय जो ये क्वेश्चन आया है, जो ये सवाल आया है, यह समुच्चय सिद्धांत के अंतर्गत जो है दो समुच्चयों के अंतर से जुड़ा हुआ है कि आखिरकार दो समुच्चयों का डिफरेंस कैसे आप ज्ञात करेंगे। यदि आपको दो समुच्चय का घटाना आपस में नहीं आता है, उसका डिफरेंस निकालना नहीं अच्छे से मालूम है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाइएगा। चलिए एक छोटा सा उदाहरण से जो है देखते हैं। मान लीजिए कि आप इस सवाल को तो हम लोग करेंगे ही, पहले हम लोग दो समुच्चय का अंतर करना जान जाए। तो मान लीजिए समुच्चय ए है और इसके एलिमेंट मान लीजिए आपके 1 2 3 और 4 है। मान लीजिए एक अगला समुच्चय बी है जिसके एलिमेंट 2 3 4 5 और 6 हैं। अब आपसे कहा जा रहा है भाई ए माइनस बी आपको बताना है, समुच्चय ए में से बी को घटाना है। तो समुच्चय ए से बी को आप जब घटाइएगा तो ध्यान में रखना है ए में से बी को घटा रहे हैं तो जो ए के मेंबर बचेंगे वही घटाने के बाद जो ए के मेंबर बच जाएंगे, जो सदस्य बच जाएंगे वही लिखे जाएंगे। बाकी बी का यदि बचता है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप ए में से बी को घटा रहे हैं। ए माइनस बी का मतलब, अब देखिए अगर बी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, 3 और 3 4 और 4 ये घट जाएंगे। तो देखा जाए तो समुच्चय ए का केवल एक सदस्य बच रहा है और यहाँ पर देखेंगे इसके 5 और 6 बच रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि जो ए वाला बच गया और जो बी वाला बच गया यानी 1 5 6 लिखते हैं, तो ये आपका गलत माना जाएगा, ये गलत है। लेकिन यदि ए माइनस बी आप करते हैं तो जो ए के सदस्य जो बच गए, बचा क्या यहाँ मात्र 1 बचा, तो 1 आप लिखेंगे तो यह ए माइनस बी माना जाएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए बी माइनस ए करना है आपको। अब आपको मान लीजिए कह रहा है कि b में से a को घटाइए, तो b माइनस a करेंगे। तो जब b में से a को घटाइएगा तो जो b का मेंबर बचेगा वही लिखा जाएगा। जैसे देखिए 2 से 2 कटेगा, 3 से 3, 2 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, बचेगा क्या 5 और 6। 1 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप b माइनस a कर रहे हैं तो आप 5 और 6 यहाँ पे लिखेंगे, बस आपका यहाँ b माइनस a का मान 5 6 माना जाएगा। तो इस तरीके से अब आप जो है दो समुच्चयों का अंतर करना समझ पाए हैं, तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। अब देखिए यहाँ सबसे पहले तीनों समुच्चयों को आप लिख लेंगे, मैंने पहले से ही लिख रखा है समुच्चय ए बी सी। अब आपको क्या करना है, ये मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ए माइनस बी करना होगा, ए माइनस सी निकालना होगा, फिर सी माइनस बी निकालना होगा। तो चलिए हम लोग ए माइनस बी निकालते हैं। सबसे पहले समुच्चय ए में से बी को घटाते हैं, तो जो ए का बचेगा, देखिए बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा। अब आप देख रहे हैं यफ से, देखिए यहाँ ए बच गया शुरू में, बी से बी कटा, सी से सी कटा, अब यहाँ ई नहीं है, ई बच रहा है। अब देखिए ई यफ से यफ कटेगा, जी से जी कटेगा, तो बच कौन रहे हैं आपके ए और ई बच रहे हैं। यानी जैसे आप a माइनस बी करिएगा तो आपका मान क्या आएगा, a और e आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब आपसे कह रहा है a माइनस सी निकालना होगा, तो a माइनस सी ज्ञात करिएगा, यानी a में से c को घटाना है। a में से c को घटाना है यानी आपने a में से b को घटाया, फिर a में से c को घटाने चल रहे हैं। जैसे ही a में से c को घटाइएगा तो जो a का बचेगा वो लिखा, देखिए c है तो c से c कटेगा, आपका c कट जाएगा। D भी देखिए D तो है नहीं, C D फिर E देखिए E भी कटेगा, E कट जाएगा। देखिए आपका बच क्या रहा है, देखिए A में से C घटाएंगे तो A का, पहले इसको यहाँ से वो कर लीजिए। अब A में से C घटाना है, तो देखिए A में से C घटाएंगे तो कहीं C में A है नहीं है तो A लिख दीजिए। अब देखिए B की बात है, B कहीं पर है यहाँ से यहाँ तक C वाले में,
नहीं है तो बी तो बच ही जाएगा। अब देखिए सी है तो सी कट जाएगा, फिर देखिए ई है तो ई भी कट जाएगा, और एफ कहीं दिख रहा है इसमें सी में, नहीं तो एफ भी बच जाएगा, और जी से जी कट जाएगा। तो ये इसका जब कर रहे हैं ए में से सी को जब निकाल रहे हैं, ए में से सी को निकाल रहे हैं, तो ए के पास क्या बच रहा है, ए बी एफ बच रहा है। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम यहाँ पे c माइनस बी की बात करते हैं। अब c में से b को घटाना है, यानी c माइनस बी आपको करना है, ठीक है। तो c में से b घटाएंगे तो देखिए c में से आपको b घटाना है, तो c का कहीं c है, c में से b को घटाएंगे तो c है यहाँ पे, c कट जाएगा, फिर d भी कटेगा, फिर आपका e देखिए कहीं नहीं है इसमें तो e बच जाएगा, e बचेगा, z भी कट जाएगा, s भी कट जाएगा, और i बच जाएगा। तो c में से घटा रहे यानी e और i बच गया आपका। तो ये अंतर आ गए a माइनस बी, ए माइनस सी, सी माइनस बी। अब आपको दरअसल क्या बताना है, बताना तो आपको है a माइनस बी, फिर माइनस ए माइनस सी, फिर माइनस सी माइनस बी बताना है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a माइनस बी में से a माइनस सी को घटाएंगे। अब इनमें इनको घटाना है, इन दोनों को। तो अब देखिए जब इनको a में, जब इसमें से इसको घटाइएगा, पहले इन दोनों का अंतर हम निकाल लें, फिर जो मान आएगा उसमें से ये वाला घटाएंगे। तो हम इनको जब जैसे ही आपस में निकालते हैं तो देखिए a यहाँ पर है, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच क्या गया, जब इनका अंतर करेंगे तो सिर्फ यहाँ से a से a समाप्त हो जाएगा, घट जाएगा, केवल e बचेगा, यानी इसका मान क्या आ गया, e आ गया आपका, ठीक है। अब फिर इसके बाद अब आपको इसका अंतर मान लीजिए क्या आ रहा है, आपका e आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, c माइनस बी घटाना है। तो यहाँ जब इसमें से c माइनस बी घटाने का मतलब इसका मान क्या है, e और i है। देखिए भाई c माइनस बी का मान e और i है, तो ये है। अब देखिए जब इसमें से इसको घटाइएगा तो अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो दरअसल e से e कट जा रहा है, i भले बच रहा है क्योंकि इनमें से इसे घटाना है, a माइनस बी अब माइनस ए माइनस सी। अब इसमें से आपका ये घटेगा तो इसमें कुछ नहीं बच रहा है, आपका ई से ई कट जा रहा है, घट जा रहा है। इसका मतलब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब इसको फाई या नील लिखेंगे। जब कुछ नहीं बचता है तो या तो मझला कोष्ठक लगा के छोड़ेंगे, या तो इसे कहा जाता है कुछ नहीं को फाई बोलते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ नहीं आएगा, यानी कि ये फाई आएगा। तो ये आपका जो इसका जवाब है बी वाला, ये आपका सही है। दरअसल आपको सावधानी पूर्वक ऐसे क्वेश्चन को बस आपको कर लेना होता है। दरअसल यदि आपको दो समुच्चयों का अंतर आता है, जैसे देखिए a माइनस बी करेंगे तो जो a, मान लीजिए a और b के दोनों मेंबर सेम है तो a में से b को घटाएंगे। जैसे मान लीजिए a के भी एलिमेंट 1 2 3 है, b के भी 1 2 3 है, तो पूरा का पूरा a में से b घटाएं चाहे b में से a घटाएं, पूरे घट जाएंगे, पूरे कट जाएंगे। कहने का मतलब कुछ नहीं बचेगा, फाई बचेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पे 2 3 4 है तो अभी a का 1 बच रहा है। तो a माइनस बी करने का मतलब जो a में से b को घटाना है, a का जो बचेगा मेंबर वो लिखा जाएगा। b माइनस a करेंगे तो b में से a को घटाइएगा, जो b का मेंबर बचेगा वो लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जब आप a माइनस बी और a माइनस सी किए तो यहाँ से e मिला था आपको, लेकिन इसके मेंबर e और i थे। चूँकि इसमें से इसको घटाना था, इस वजह से जो है ये जो पहला वाला था ये e था और e से e पूरा समाप्त हो गया। इसका मतलब बचा क्या, इनका अंतर कुछ नहीं बचा, यानी आपका फाई आ गया। तो साथियों मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। तो साथियों इसे जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और जो है मेरे चैनल पे यदि आप जाएंगे तो उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना, सेट थ्योरी से जुड़े अन्य भी बहुत सारे वीडियो आपको यूनिक साथियों मिल जाएंगे। जो साथी जो है चैनल के ऊपर जा करके अपना कमेंट करते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए हुए हैं, ऐसे साथियों को पूरे दिल से, दिल की अनंत गहराइयों से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।